स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों जो हमारा डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के साइंस यानी कि विज्ञान का जो क्लासेस चल रहा था एमसीक्यू का और एक से स्पेशल क्लास है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा 19 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। आगे की क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन क्या है? अंगीठी पर पतीली पे पानी भर कर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। पानी का गर्म होना यानी कि ऊष्मा के संचरण तीन विधियों से होता है, जिसमें पहला जो है चालन विधि। चालन दोस्तों जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ में चालन के माध्यम से ऊष्मा का संचारण होता है। जैसे जितने धातु है यानी कि लोहा वगैरह जो आपके होगा ये जो गर्म होता है, जैसे हम लोहे के एक हिस्से को गर्म आग में पकड़ के रखेंगे तो एक हिस्सा गर्म होने के बाद फिर भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है, होना होता है। ठीक, सेकेंड मेथड होता है संवाहन विधि। ठीक है, संवाहन विधि दोस्तों द्रव में होता है। द्रव मतलब लिक्विड जितने लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में जो ऊष्मा का संचारण होता है वो संवाहन विधि में होता है। जैसे पानी गर्म करना, दूध गर्म होना। ठीक है, थर्ड जो है आपके विकिरण विधि। तीन विधि ध्यान रखिएगा, ऊष्मा के संचरण के तीन विधियां, चालन, संवाहन और विकिरण। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य का ताप हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो ठोस में एक हिस्सा जब गर्म होता है तो दूसरे हिस्से में धीरे धीरे ऊष्मा का संचारण होने लगता है। एक अणु से दूसरे अणु को इस तरह से ऊष्मा का संचारण किया जाता है, जबकि विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, अंगीठी पर पतीली में पानी भर कर रख देने से पानी का गर्म होना। तो दोस्तों यहाँ पर जो पानी का गर्म होना, सबसे पहले जो पतीली है वो किसी धातु का है, दूसरा पानी जो है लिक्विड है, यानी कि पतीली है तो ये ठोस हो गया और पानी जो है लिक्विड हो गया, द्रव हो गया। ठीक है, तो ये दोनों किस में आएगा? ये तो आपके चालन हो गए, दूसरा आपके संवहन मेथड। तो ये आपका देखो 7 नंबर आपके ऑप्शन होगा, चालन तथा संवहन द्वारा पानी गर्म होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। अभी हमारा हो चुका है ये विकिरण द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। दोस्तों गुप्त ऊष्मा की मात्रक जो है कैलोरी पर ग्राम है या जूल पर ग्राम है। जबकि अगर आपसे पूछे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, पानी का सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होता है दोस्तों 4.186 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। ऊष्मा संचालन सबसे तेज होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, ये सभी के द्वारा। दोस्तों ऊष्मा का संचालन बात करते हैं, सबसे तेज जो है विकिरण मेथड में होता है, विकिरण द्वारा होता है। ठीक है, तो नंबर आपका 25। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर कब बनेगा? अवतल दर्पण की बात कर रही है। ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण हो गया। इसमें जो है आपके इक्वल प्रतिबिंब कब बने? यहाँ फोकस होगा, फोकस के यहाँ से डबल हो जाएगा सेंटर। जब कोई वस्तु सेंटर पे रखा रहता है तो वो जो है इसका प्रतिबिंब जो है इक्वल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? इक्वल बनता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब इक्वल कब बनता है अवतल दर्पण में? जब जो है वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, सेंटर पे रखी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। दोस्तों उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसके उठा हुआ तल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 27। लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु F तथा 2F के बीच हो, वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र। देखिए यहाँ पर
वस्तु अगर प्रकाशीय केंद्र पे है तो जो उसकी प्रतिबिंब आभासी बनेगा ही। ठीक है, ये आपके हो गया उत्तल लेंस। अगर यहाँ सेंटर पे ही, अगर इसके सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तो यहाँ पर तो आपके आभासी बनना ही है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैं क्लियर करा दूंगा आपका प्रकाश वाला चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या दोस्तों? बढ़ते उद्योग, बिल्कुल सही है। बढ़ते उनकी जनसंख्या बढ़ने से भी जलवायु परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। और जो है घटते वनों का घटना, ये भी जलवायु परिवर्तन के कारणों में से है। ठीक है, तो इनमें से जो तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, ये सभी ऑप्शन जलवायु परिवर्तन के कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 29। एक परितंत्र में शैवाल यानी कि हरिकाई जो का स्थान होगा उत्पादक, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हरिकाई, दोस्तों हरिकाई जो दीवारों में होते हैं हरे कलर का काई, ये जो है एक उपभोक्ता होगा, ना कि उत्पादक होगा। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होता है, लेकिन शैवाल की बात करते हैं ये उपभोक्ता है। ठीक है, ये भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वो किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको चैप्टर एक क्लियर होगा प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल की, तो उसमें जो है मुख्य अंतर जो है कोशिका भित्ति का ही होता है, सेल वॉल का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होता है? सेल्यूलोज की, काइटिन की, म्यूकोपेप्टाइड की या लिग्निन की? तो दोस्तों जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करते तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो है हमेशा सेल्यूलोज की बनी होता है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होता है? तो दोस्तों जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूरिन की बनी होती है। किसकी? म्यूरिन की बनी होता है। तो आपके पास ये ऑप्शन 7 नंबर देख रहे हो, म्यूकोपेप्टाइन जो है आपका ऑप्शन सही रहेगा। म्यूकोपेप्टाइन जो है कोशिका भित्ति बनी होती है जीवाणु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, ये पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? ईस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाश्चर जो जिसने रेबीज के टीके की खोज किया था, तो रेबीज एक डिजीज है, तो इनका जो है मुख्य प्रसिद्धि के कारण जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। ठीक है, डिजीज में बीमारी होती है, तो ये रेबीज के टीका का उत्पादन किया था और पार्श्वीकरण किया था। पार्श्वीकरण के लिए भी ये फेमस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 32, जीवाणु से उत्पन्न कुछ रोग। देखिए जीवाणु से, जैसे वो ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पंडित का टीका, लीवर टीका यानी कि टेटनस और टीबी, ये दोनों बीमारी जिसमें होगा वही आपके ऑप्शन रहेगा सही। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, टेटनस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34, दूध खराब होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दूध किस लिए? लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। और एक होता है दूध का दही बनने का कारण, दूध का दही बनना में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल उत्तरदायित्व होता है। लैक्टिक अम्ल उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है दूध का दही बनने के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, विषाणु शब्द है लैटिन शब्द, अंग्रेजी भाषा या हिंदी या फ्रेंच? दोस्तों विषाणु जो है ये लैटिन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, शैवाल द्वारा, माइकोप्लाज्मा या कवक द्वारा? दोस्तों बैगन की पत्ती में जो छोटी पत्तियों का रोग होता है ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट 37 नंबर, एड्स होता है दोस्तों, ये तो पता ही होगा, विषाणु से होता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, ध्यान दीजिएगा, दूर बिंदु पूछा है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर या अनंत पर? दोस्तों स्वास्थ्य आंख है। ठीक है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है अनंत पर होगा। अगर आपसे न्यूनतम दूरी पूछते हैं, न्यूनतम बिंदु, तो न्यूनतम बिंदु दोस्तों स्वास्थ्य आंख के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे दूर बिंदु पूछे तो अनंत होगा, बट अगर आपसे न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो क्लास आपको कैसा लगा तो आप जरूर बताइए कमेंट करके, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।